हेलो स्टूडेंट्स, मैथ इज मैजिक के आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही महान साइंटिस्ट के बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन कहेंगे। बहुत ही महान मैथमेटिशियन जिनका कि नाम है श्रीधर आचार्य। इन्होंने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फॉर्मूला तैयार करके दिया था, यानी मशीन तैयार करके आपको दिया था। आप उस मशीन में इक्वेशन डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एकदम सिंपल ही वैसा जैसे आजकल आप लोग देखते हैं, एक तरफ से आलू डालिए, उधर से सोना निकलेगा। सिमिलरली यही मशीन है, इधर से इक्वेशन डालिए, उधर से आपका आंसर निकलेगा। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस मशीन का जो है यूज़ हम लोग कैसे करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। फिलहाल हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें कि डिग्री इसकी कितनी हो जाती है 2 डिग्री, यानी कि एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 होता है। तो यहाँ पे x का पावर 2 यानी मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया जाए तो पॉलिनोमियल से ये बन जाता है इक्वेशन। जिस भी एक्सप्रेशन को, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल किया, तो इसलिए अब ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल कर दिया। तो इक्वेशन में हम लोग को क्या मिलता है, इक्वेशन में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे बचपन में 2x + 5 = 10, तो 2x = 10 - 5, तो 2x = 5, तो x = 5/2। तो हम लोग जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू, सिर्फ x नहीं कहेंगे, x y z जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू मिलेगा। तो इक्वेशन में हम लोग को क्या मिलता है, वी गेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन होगा उसका वेरिएबल जो होगा उसका वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन से मिलता है। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिला हम लोगों को तो हम लोगों को x का एक वैल्यू नहीं, जैसे यहाँ पे x का एक ही वैल्यू मिला है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का एक वैल्यू नहीं, हम लोगों को 2 वैल्यू मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिग्री इसका 2 है। जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 है उसका हम लोग x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। एक अगर डिग्री 3 होगा तो 3 वैल्यू निकालेंगे, अगर डिग्री 4 होगा तो 4 वैल्यू। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर डिग्री 2 है तो x का कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू। और उन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी 2x का वैल्यू आएगा उसको हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला था, कौन सा मशीन था जो श्रीधर आचार्य रूल के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा फार्मूला, तो ये है वो आपका चमचमाता मशीन जो है एकदम सिंपल सा, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। याद करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं आपके पास, एकदम रट जाइए, 500 बार कॉपी में लिखिए, याद होएगा आजीवन, कभी नहीं भूलिएगा। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। सिंपल सा मशीन है, इसमें आप इक्वेशन डालिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा x का एकदम। अब जो है तो ये मशीन, अगर और कुछ जिनके मन में ये लग रहा होगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो वो पूरा वीडियो अंतिम तक देखिए। ये फार्मूला का डेराइवेशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बनाना होता है, तो आप लोग का काम सिर्फ इस फार्मूला को याद करने से ही चल जाएगा। डेराइवेशन कहीं पूछता भी नहीं, कहीं आता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा डेराइवेशन आपको, आप चिंता नहीं कीजिए। तो चलिए देखिए, हम लोग जो है मशीन पर ध्यान देंगे, ये आपको आंसर निकाल के देगा x का। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में हम लोग जान गए। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये ABC क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ B देखा, B है, A है, C है, ये सब है क्या, ये ABC है क्या। तो देखिए, कोई भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसमें जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग A कहेंगे। देखिए जैसे अब x² का कोफिशिएंट कुछ भी रहे, 1 2 3 -1 -2 -3 जो रहे उसको A कहेंगे। x² के कोफिशिएंट को A कहेंगे, x के कोफिशिएंट को b कहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको c कहेंगे। क्या बोला गया, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म को c। सिंपल सा आपको बात बताया गया। अब जो है हम लोग सॉल्व करके एक छोटा सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सिंपली सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मशीन में रखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए
पहले हम लोग इस इक्वेशन का ए बी सी लिख लेंगे, उसके बाद जो है मशीन का यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। b यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, तो b 7 है, और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं तो c 12 है। अब मशीन जो है यहाँ पे, तो अभी आप लोग यहाँ से देख करके हेल्प ले सकते हैं। तो मशीन क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आइए इसका वैल्यू रखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 1 इंटू सी यानी 12, यानी 4 इंटू 1 इंटू 12 बाई 2a यानी 2 इंटू 1। तो आपको कितना मिल रहा है 49 माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, यानी 49 माइनस 48 1 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर 1 बचा और अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इधर हम जगह बना करके यहाँ पे लिखते हैं, इस चीज़ को लिख लेते हैं। आप लोग अगर इसको लिखना होगा तो पॉज करके आप लोग लिख ले सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ उसके आगे का कैलकुलेशन लिखने के लिए। चलिए आइए, तो हम लोगों को x इज इक्वल टू उतना मिला है, आगे बढ़ते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 आया था बाई 2, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 1 बाई 2। अब हम लोग बताए थे कि कितना वैल्यू मिलता है, 2 वैल्यू, 2 वैल्यूज ऑफ x, अभी भी लिखा हुआ है बचा हुआ है यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को x का 2 वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है इसको आप कर लीजिए सेपरेट, एक बार प्लस लिख लीजिए एक बार माइनस लिख लीजिए। तो x इज इक्वल टू माइनस 7, एक बार प्लस लिख लिए प्लस 1 बाई 2, और एक बार जो है क्या लिखेंगे माइनस, ये लिख लिए, सॉरी 2, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब ठीक है, तो माइनस 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 6, और माइनस 6 बाई 2 यानी ये हो गया आपका माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 8 बाई 2 यानी माइनस 4। तो x का देखिए 2 वैल्यू आया, x का 2 वैल्यू आया माइनस 3 माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 वैल्यू आता है। सिंपल सा मशीन में फॉर्मूला रखिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मंत्र की तरह याद कर जाइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकदम रट जाइए, इसको आजीवन काम आएगा। और क्वेश्चन हम लोग एक आध कर लेते हैं डायरेक्ट जो है फॉर्मूला यूज करके। कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, सिंपल मशीन में डालिए आंसर आपको मिल जाएगा एक बार में। आइए एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल दिख रहा है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका x का 2 वैल्यू होगा, क्या क्या होगा 2 वैल्यू, जो भी होगा मशीन लगाइए। पहले a b c लिख लीजिए। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a यानी a इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट b तो b यानी 7, और कांस्टेंट को c तो c बराबर 6 हो गया। चलिए आइए, अब a b c मिल गया तो मशीन लिखिए। मशीन क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सिंपल। अब a b c का वैल्यू पुट कीजिए इसमें। तो x बराबर माइनस b यानी 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c, 4ac बाई 2 इंटू a यानी 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 49 माइनस 12 4 48 हो गया। तो यहाँ भी 1 ही आएगा, अंडर रूट 1 ही आने वाला है आपका, तो अंडर रूट 1 बाई 4 हो जाएगा इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही रहने वाला है, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 1 बाई नीचे हो गया 4। अब क्या करना था, सेपरेट करना था, क्यों, क्योंकि x का 2 वैल्यू मिलेगा तो सेपरेट कर लीजिए। तो x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1 बाई 4, और दूसरा x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 1 बाई 4। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 6 बाई 4, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको माइनस 3 बाई 2, x का एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 8 बाई 4 इक्वल टू माइनस 2।
तो x का 2 वैल्यू आ गया -3/2 -2। एकदम सिंपल है, कोई भी इक्वेशन रहे आप A B C लिखिए, मशीन रखिए, आंसर आपके पास रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है जिनको ये इच्छा है जानने की कि ये मशीन आया कहाँ से, तो इस मशीन का डेराइवेशन भी हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कि ये मशीन आया कहाँ से, यानी ये फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है श्रीधराचार्य रूल जो है ये आया कहाँ से। बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा जो है आपका डेराइवेशन है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं तो ax² + bx + c = 0। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया जिसमें a b c आपको क्लियरली दिख रहा है, अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को जो x² का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाने का कोशिश करते हैं। 1 बनाने का ये एक मेथड है जिसको कि कहा जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी कि जो भी आपको मिला है उसको स्क्वायर बनाना है, कुछ भी करके साम दाम दंड भेद लगाइए और स्क्वायर बनाइए। तो हम लोग साम दाम दंड भेद लगाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे और हम लोग को श्रीधराचार्य रूल का मशीन मिलेगा। देखिए कैसे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट का सबसे फर्स्ट नियम ये होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 बना दीजिए। तो x² का कोफिशिएंट अगर 1 बनाना है तो कैसे बनेगा, यहाँ तो a है कोफिशिएंट तो 1 आराम से बन सकता है। अगर इसको a से डिवाइड दे दिया जाए, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो अब सिर्फ a को तो नहीं दे सकते किसी इक्वेशन में, हम लोग को पूरे एक्सप्रेशन को a से डिवाइड देना होगा। तो पूरे को दे देते हैं, रोका कौन है, मैथमेटिक्स में सब अलाउड है, बैलेंस रहना चाहिए LHS और RHS में, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिवाइड दे देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को a से, RHS में भी LHS में भी, दोनों तरफ दे दिए। तो अब जो है डिवाइड जब दे दिए तो सेपरेटली लिख लेते हैं हम लोग इसको, ax² / a + b/ax + c/a = 0 बाई समथिंग 0। चलिए अच्छी बात है, a से a कैंसिल हो गया तो ये बन गया आपका x² + b/ax + c/a = 0। तो x² का स्टेप 1 यही होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। स्टेप 2 एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है कि x में जो कोफिशिएंट है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ये नियम है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। ऐसा तो कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 1 तो जैसे x का कोफिशिएंट क्या है b/a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या मिला b/a। अब 1 तो सब चीज़ें मल्टीप्लाई होता है और 1 के बदले में हम लोग 2/2 तो लिख ही सकते हैं, तो हम लोग लिख देंगे। अलग से अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स कह रहा है वही कर रहे हैं। मैथमेटिक्स कहता है 1 मल्टीप्लाइड है तो ठीक है भाई 1 मल्टीप्लाइड है। मैथमेटिक्स कहता है कि 2/2 1 होता है तो 1 के बदले में 2/2 तो लिख ही सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग x² प्लस क्या बोले सेकेंड स्टेप में, x से कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इंटू b/a x + c/a = 0। अच्छी बात है। अब देखिए तो इसको सेपरेट करते हैं थोड़ा सा, x² + 2 इंटू b/2a, 2 को अलग रखे, b/2a को एक साथ किए इंटू x किए प्लस c/a = 0। तो अब ये सेकेंड स्टेप आपका पूरा हो गया। अब थर्ड स्टेप में करते हैं हम लोग कि कुछ फाइंड करते हैं, कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या फाइंड करना है, तो देखिए हम लोग जो है इसका स्क्वायर बनाते हैं, इसको छोड़ देना है, कांस्टेंट को छोड़ देना है साइड, उसको कुछ नहीं छेड़ना है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, इसको स्क्वायर बनाने का कोशिश करना है। तो हम लोगों को a² मिला हुआ है, 2ab मिला हुआ है, a² + 2ab, तो ये क्या बना, 2 है ये a मिल गया, तो इस पूरे को हम लोग क्या कह सकते हैं, b कह सकते हैं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर ही ना होता है, a² + 2ab + b²। तो a² मिल गया, 2 मिल गया, a मिल गया, अब b मिल गया,
तो बी मिल गया, यानी ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, बी का काम करेगा आपके लिए। तो बी का काम करेगा तो साथ में हम लोगों को क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तब ये पूरा आपका पूरा स्क्वायर बन जाएगा। बी का स्क्वायर अगर हम लोगों को मिल जाए, यानी जो दूसरा टर्म यानी यहाँ जो मिला है, अगर इसका स्क्वायर रहता तो हम लोग पूरे को क्या कर सकते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो है नहीं तो क्या करेंगे, तो है नहीं तो कहीं मांगने तो नहीं जाइएगा। अब मांगने नहीं जाएगा तो क्या कीजिएगा, अपने से जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। मान लिया जाए यहाँ पे अगर ये बी स्क्वायर नहीं है तो हम अपने से जोड़ देंगे, अपने से घटा देंगे। ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि जीरो तो हर जगह है ऐड किया हुआ है, सारे नंबर में 2 लिखा है तो प्लस 0 बराबर 2 ही ना होता है, 3 लिखा है प्लस 0 बराबर 3 होता है, यानी प्लस 0 हर जगह होता है, प्लस 0 इंटू 1 हर जगह होता है। तो यहाँ प्लस 0 है तो प्लस 0 के बदले में हम लोग प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे बी की जगह पे हम लोग को ये वाला एक्सप्रेशन मिला है, तो इसका स्क्वायर जोड़ सकते हैं और इसका स्क्वायर घटा सकते हैं, तो कर देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिखे हैं डायरेक्ट। प्लस किए हैं तो माइनस भी करना होगा, अकेले नहीं काम चलेगा। दुनिया में सारा रिलेशन जो है ना 2 लोगों के बीच में होता है, अकेले कुछ नहीं हो सकता। अब प्लस सी बाई ये तो था ही, तो प्लस सी बाई ये लिख देंगे, इसको छेड़ना नहीं था। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने का देखिए यही नियम है, यही होता है कि स्क्वायर बनाना है आपको, कुछ भी करके स्क्वायर बनाना है। आप साम दाम दंड भेद लगाइए लेकिन स्क्वायर बनाइए। महाभारत का युद्ध है, कृष्ण भगवान जैसे जो है युद्ध को जीतने के लिए कुछ भी कर दिए थे, वैसे ही आपको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देना है, डरना नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों कांस्टेंट बच गया आपका, तो इसको हम लोग जो है अलग से लिख लेते हैं प्लस करके। ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस नहीं करना है। अब यहाँ पे एक जो है स्पेशल टेक्निक है कि हम लोग प्लस नहीं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं माइनस, क्योंकि इसको भी बनाना है स्क्वायर, इसको भी बनाना है स्क्वायर। क्यों बनाना है, क्योंकि एक स्क्वायर मिला है, एक स्क्वायर मिला है, दूसरे को भी स्क्वायर बनाना है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। अब बीच में अगर माइनस मिल जाए तो हम लोग का काम एकदम आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब प्लस अगर मिल जाएगा तब मामला फंस जाएगा। तो हम लोग को बीच में क्या चाहिए, माइनस। तो माइनस करने के लिए डरना क्या है, माइनस का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे x प्लस वाई लिखा है ब्रैकेट में, इसके बाहर माइनस करना है तो क्या कीजिए, अंदर वाले का साइन बदल दीजिए। अगर जो है बाहर में भी माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर में भी माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो इसका भी साइन बदल जाएगा, इसका भी साइन बदल जाएगा। यानी माइनस का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ साइन चेंज करना होता है। तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे अंदर वाले का, माइनस बाहर में लिख देंगे, माइनस बाहर में लिख देंगे और अंदर वाले का साइन बदल देंगे। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा c बाई a। अब बराबर 0 तो था ही। आइए आगे देखिए, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन तो है, इसी के लिए आपको इसका जरूरत जानने का नहीं, लेकिन फिर भी डेरिवेशन बता रहे हैं। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर ही हो जाएगा, 4a स्क्वायर ही एलसीएम हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ b स्क्वायर बचेगा माइनस a का 4a बचेगा, तो 4a मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो हो जाएगा 4ac। अब ये बन गया बराबर 0, ऐसे हम लोग लिख दिए इसको। तो अब आपका जो है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ का अगर जैसे आपको 2 मिला, हम क्या बोले थे, स्क्वायर बनाना है इधर वाले को भी, तो इधर कुछ भी मिल सकता है। तो मान लीजिए हमको अगर 2 है तो 2 को स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो इसको अगर रूट में डाल दें
तो इसका स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि रूट का स्क्वायर जो है कैंसिल होकर 2 ही बनता है, यानी जो मिले उसको रूट में डाल के स्क्वायर लिख दीजिए सीधा, जो भी मिला उसको रूट में डाल के स्क्वायर लिखिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए स्क्वायर ही, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, चाहिए स्क्वायर ही, तो स्क्वायर चाहिए तो आइए लिख देते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको रूट में डालिए, तो रूट में डालेंगे तो ये रूट में ही रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर करेंगे रूट करेंगे तो 2a बाहर आ जाएगा, और इसको पूरे को क्या करना है, इसका होल स्क्वायर लिख देना है। तो अब ये क्या बन गया, a पूरे को मानिए a, आई पूरे को मानिए b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कर दीजिए a यानी x प्लस बी बाई 2a, a प्लस बी यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी x प्लस बी बाई 2a माइनस बी है ये, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो गया बराबर 0 है। अब जो है 2 नंबर का टर्म, दो टर्म है, जैसे कोई है x इंटू वाई है, कोई भी 2 टर्म का प्रोडक्ट कब 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई मिलने के बाद 0 होना चाहिए, ऐसा कब होगा, तो ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है कि जब दोनों में से कोई एक जो है ना 0 के बराबर हो, जब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा तभी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यानी कि 2 टर्म है, अब मल्टीप्लाई है तो 0 होना चाहिए, लेकिन अब कौन 0 के बराबर है हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को 0 के बराबर एक एक करके रख देंगे, मानते हैं कि तुम 0 के बराबर है, तुम 0 के बराबर है, दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। आइए कर देते हैं, तो इसको भी करते हैं, तो x प्लस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इक्वल टू 0। तो आगे क्या हो गया, साइन चेंज करते हैं, साइड चेंज कर देते हैं इसका, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एलसीएम 2a हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा नीचे 2a और ऊपर हो जाएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर वाले का भी साइड चेंज करते हैं, तो इधर वाले का चेंज करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और आपका नीचे 2a हो जाएगा, नीचे 2a हो जाएगा, जब नीचे 2a हो गया तो ऊपर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए क्या मिला x का वैल्यू, एक बार मिला माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, एक बार मिला माइनस बी प्लस, तो हम लोग दोनों को कंबाइन करके मशीन बना दिए थे कि एक बार माइनस प्लस, लास्ट में सेपरेट करते थे, जो क्वेश्चन हम लोग बनाते थे तो लास्ट में जो सेपरेट करते थे तो उसमें यही किया जाता था। तो फाइनली जो आपको चमचमाता मशीन मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का श्रीधराचार्य रूल का, वो क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये है आपका फॉर्मूला। तो आपको इतना डेरिवेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बता चुके हैं, अपने से a b c निकालिए, मशीन में डालिए, आंसर निकालिए, सिंपल सा लॉजिक है, सेवा समाप्त।